हाँ देखिए, इसको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट y1 y2 है, आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। तो आप पहले तो जो बेसिक है उसको, इसको क्या करते हैं, इसको साइन में बदल देते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और इन दोनों में पाई बाई 6 है, पाई बाई 2 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, पाई बाई 3, यानी फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई 3। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो आप सीधा लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a कॉस पाई बाई 3, और ये सॉल्व होकर आएगा √3a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। लेकिन इक्वेशन अगर लिखना है तो आपको प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा, आपको उसको रेफरेंस के साथ रिप्रेजेंट कीजिए, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ठीक है। पहला लिखिए पाई बाई 6 पे ए लेंथ, और दूसरा लिखिए पाई बाई 2 पे ए लेंथ, ठीक है, पाई बाई 2 पे। तो नेट क्या होगा, इसके बीचों बीच जाएगा, ए और ए इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है, आपको पता है इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है, तो वो क्या होगा, एकदम बीचों बीच जाएगा। तो ये एंगल पाई बाई डिफरेंस है पाई बाई 3, तो इसका हाफ, पाई बाई 3 टोटल एंगल है, तो उसका हाफ ये होगा पाई बाई 6, और ये भी होगा पाई बाई 6। तो मतलब बोलेंगे फर्स्ट से पाई बाई 6 से लीड कर रहा है, और सेकेंड से पाई बाई 6 से लैग कर रहा है, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन क्या होगा, आप रेफरेंस के साथ एंगल देख लो कितना है, पाई बाई 3, ओके। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 क्या लिखेंगे बताओ, √3a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। आ गया इक्वेशन। ये पाई बाई 6 कैसे आया, लॉजिक क्या है कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो रिजल्टेंट क्या होता है, बाइसेक्ट करता है। यहां लॉजिक काम क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या काम किया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बाइसेक्ट्स, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x1 ऐसा, इसका एम्पलीट्यूड तो 5 है, पर इसका एम्पलीट्यूड 5√2 नहीं है, एक साइन में है एक कॉस में है। तो अभी हम लोग थ्योरी में भी देखे थे, साइन कॉस में है तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसको आप लिख सकते हो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यानी 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, कितना होगा, और उसका फिर रूट, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक का तो a1 है कितना 5, और एक का a2 का एम्पलीट्यूड जो 5√2 नहीं होगा, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर रूट ओवर। क्यों होगा, समझ में आ रहा है, कॉस और साइन है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ठीक है। तो मिलकर कितना आएगा 10, तो रेशियो हाफ हो गया। अच्छा, व्हाट इज पोजीशन एट t इक्वल टू 0 व्हेन बोथ आर सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। अच्छा, हम ये भी बोल सकते थे इसका थर्ड क्वेश्चन, राइट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। रिजल्टेंट एसएचएम का, रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन लिखना है, जैसे ऊपर में आपने लिखा है, ठीक है। रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एक है 5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, और x2 क्या है, x2 का एम्पलीट्यूड है 10, ठीक है, साइन, अब क्या लिखेंगे 2 पाई टी प्लस क्या लिखना चाहिए 45 लेना पड़ेगा, क्यों, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो देखो ना, एक ऐसे और एक ऐसे दोनों बराबर है, तो नेट क्या होगा 45 पे जाएगा, यानी पहले से 45 ज्यादा होगा। अगर इन दोनों को सम करो फेजर मेथड से, 5√2 और 5√2, तो मिलके कितना होगा 10 होगा, और ये कितना पे होगा 45 पे, यानी इसका भी कितना वैल्यू होगा 5। ये दो वेक्टर, अब नेट x लिखना है x1 प्लस x2, तो अब जो वेक्टर लिखोगे देखो, एक का वेक्टर क्या है 45 पे 5, 45 डिग्री पे 5, देखो
और दूसरा भी 45 डिग्री पे कितना है 10, तो नेट तो एक ही तरफ हो गया ना, तो नेट क्या हो जाएगा x इक्वल टू 15 साइन, आगे कुछ, यहां एम्पलीट्यूड सीधा ऐड हो गया। क्लियर है? तो आपको वेक्टर लगाना है प्रॉपर वे में। डन? ठीक है। फिर पूछा t0 पे, तो t0 इसमें पुट कर दो। t0 पुट करेंगे, t0 पे x का वैल्यू क्या आएगा 15 साइन π/4, 15 साइन 1/√2, 15/√2 मीटर। क्लियर है? क्लियर है इतना? तो आप इसमें भी इक्वेशन लिख सकते थे। ठीक है, ओके, क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जेई 99 में आया हुआ है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 SHM अलोंग सेम डायरेक्शन, इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, 3 SHM है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन देखते ही आप वेक्टर मेथड पे जंप कर जाओ, विथ सेम ओमेगा, ओमेगा भी सेम है। ठीक है, और सुपर इम्पोज्ड, वो सुपर इम्पोज्ड हुआ, गिवन ईच हैज एम्पलीट्यूड ए एंड ईच डिफर फेज फ्रॉम नेक्स्ट बाय 45, पहला दूसरे से 45 पे है, यानी आप एक का एम्पलीट्यूड ए, इससे 45 पे दूसरा ले लीजिए, और उससे 45 पे दूसरा ले लीजिए। तीन हो गया, इन तीन का रिजल्टेंट लिखना है, तो बताओ, ए तो पहले से 45 पे है ही, और ए मिलके कितना होता है √2a होता है, ए और ए मिलके वो भी 45 पे होगा, उसी तरफ होगा, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा √2 + 1 इंटू ए, हो गया, √2 + 1 इंटू ए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, ये तीन वेक्टर, तो ए मिलके कितना होगा √2a, ए और ए मिलकर √2a, इसी को √2a ले लो, ए और ए मिलकर √2a, अब प्लस ए खुद है 45 पे, तो नहीं होगा, जब दो वेक्टर एक ही अलोंग हो तो सीधा ऐड हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम एंड इंडिविजुअल एसएचएम, तो एम्पलीट्यूड हो गया √2 + 1, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है 12m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बाय उसका एनर्जी क्या हो गया 12m, ओमेगा वही है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रहे, इंटू ए स्क्वायर, बस सब कट गया, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 + 1 3 + 2√2, ये is/1, ये रेशियो आएगा। ठीक है, डन।